कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। रामचन्द्राय नमः, हनुमते नमः, सरस्वती देव्यै नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कि भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक, तिनके पद बंधन करहूं नाशत विघ्न अनेक। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोले भागवत भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा बलिलान भक्तवांचा कल्पतरु तड़तती विनंदक पीतांबरधारी नंद नंदन यदचंद भगवान श्री बालकृष्णलाल की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण मंच पर विराजमान परम पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में सत सत नमन करते हुए मंच पर विराजमान विद्युत वरेण्य आचार्य, संगीत के जानकार संगीतज्ञ विराजमान विराज रहे संत भगवान, मातृ शक्ति, भक्तजन सब में अपने इष्ट के दर्शन करते हुए देखिए बड़े ही सौभाग्य की ये परम पवित्र बेला है कि श्रीमद् भागवत की पवित्र कथा, जो कि भक्ति ज्ञान वैराग की त्रिवेणी है, परम पूज्य गुरुदेव भगवान की वाणी से श्रवण करने के लिए प्राप्त हो रही है। ये हमारा भी सौभाग्य है कि आज यहां उदयपुर खालसा में इस पवित्र विद्यालय में और ये कथा सुनने का मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है गुरुदेव भगवान की वाणी से। मैंने आपको बताया सज्जनों, गुरुदेव भगवान के नीचे बैठ करके आज लगभग 20-22 विद्वान श्रीमद् भागवत की कथाएं कह रहे हैं। उसमें ये दास भी है और गुरुदेव भगवान की वाणी आपने श्रवण की है, उसके ऊपर मेरा प्रवचन तो इसी प्रकार समझ लेना। रघुवंश महाकाव्य में महाकवि कालिदास कहते हैं कि मंदः कवि यशः प्रार्थी गमिष्याम्युपहास्यताम् प्रांशुलभ्ये फले लोभाद् उद्बाहुरिव वामनः। मंदः कवि यशः प्रार्थी गमिष्याम्युपहास्यताम्। मैं मंद हूं, लोग हंसेंगे। क्यों हंसेंगे? क्योंकि आम के ऊंचे ऊंचे वृक्ष हैं, आम के ऊंचे ऊंचे वृक्षों पर ऊंचे ऊंचे फल लगे हुए हैं। कोई बौना व्यक्ति, कोई ठंगना व्यक्ति और ऊंचे पेड़ों से फल तोड़ना चाहता है, कूदता है, फिर नीचे गिर पड़ता है, फिर कूदता है, फिर नीचे। रुक जाओ, अभी रुक जाओ। कूदता है, फिर नीचे गिर पड़ता है, फिर कूदता है, फिर नीचे गिर पड़ता है। लोग हंसते हैं, देखो बौना भी फल लेना चाहता है। तो सज्जनों, आज गुरुदेव भगवान के दिव्य पवित्र वाणी आपने श्रवण की है। मैं कोशिश कर रहा हूं आप लोगों के बीच में बैठ करके तो हंसी का पात्र भी बन सकता हूं, क्योंकि मेरी कोशिश ही तो है।
प्रेम से बोलो श्री हरि। श्री हरि। विगत दिनों से आप श्रीमद् भागवत की कथा सुन रहे हैं। सज्जनों, श्रीमद् भागवत महापुराण मुक्ति का साधन है। अगर इसके नीचे बैठ करके, कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके जैसी कल्पना करते हैं वैसा फल प्राप्त होता है, और श्रीमद् भागवत के नीचे बैठ करके जैसी कल्पना करोगे वैसा फल प्राप्त हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसा श्रीमद् भागवत ग्रंथ है। भागवत के महात्म्य में यहां तक लिखा हुआ है कि ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। जो मनुष्य सदा पाप करते हैं, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, आगे क्या लिखा है? सदा दुराचार रता विमार्गगा, सदा दुराचार में लगे रहते हैं, क्रोधी हैं, क्रोधाग्नि दग्धा, कामी हैं, कुटिल हैं, लेकिन सच्ची श्रद्धा से क्रोध को छोड़ करके, काम को छोड़ करके सच्ची श्रद्धा से श्रीमद् भागवत की कथा कराते हैं तो सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति, श्रीमद् भागवत की सप्ताह से उनका भी उद्धार हो जाता है। ऐसी श्रीमद् भागवत की पवित्र और दिव्य कथा है। ऐसे ही नहीं मिलेगी। उदयपुर खालसा का सज्जनों पुण्य उदय हो गया है। हमारी परिचित के रूप में विराज रही है राजवती देवी, इनका पूरा परिवार, रिश्तेदार, कुटुंब वाले और पूरा गांव, पूरे क्षेत्र का पुण्य उदय होता है, तब श्रीमद् भागवत की कथा प्राप्त होती है। सज्जनों, बहुत बड़ा पुण्य उदय होता है, सब श्रीमद् भागवत की कथा प्राप्त होती है। भागवत की कृपा है। सप्ताह यज्ञ से कौन कहता है कलयुग में मुक्ति नहीं होती? जिस प्रकार सुखदेव जी ने कही है राजा परीक्षित को, उस प्रकार श्रवण करोगे तो आज कलयुग में भी मुक्ति होती है। कैसे कथा सुने? कि जिता सनो जित श्वासो। श्रोता का लक्षण सुनिए। हम कहते हैं कलयुग में मुक्ति नहीं होती, होती है। बात करने से मुक्ति नहीं होगी, कथा में बात करने से मुक्ति नहीं होगी, लेकिन सच्ची श्रद्धा टकटकी लगा करके कथा सुननी है। कैसे सुननी चाहिए कथा? श्लोक बाद में, पहले ये श्लोक कथा कैसे सुननी चाहिए। सीता जी ने कैसे सुनी? लागी सुने श्रवण मन लाए, लागी सुने श्रवण मन लागी सुने श्रवण मन लाए, लागी सुने श्रवण मन लागी, आधे होते सब कथा सुनाए, आधे होते तब कथा सुनाए, आधे होते सब कथा सुनाए, आधे होते तब कथा सुनाए। लागी सुने श्रवण मन लाई। कथा में कान वही लगा दो जब कथा चल रही है। ये नहीं कि हम घर गृहस्थी की बात कर रहे हैं कथा में आकर के। बात करने के लिए केवल घर काफी है। सजनो, कान और मन लग जाएगा तो मुक्ति को कोई रोक नहीं सकता, मुक्ति हो करके रहेगी। कौन कहता है कलयुग में मुक्ति नहीं होती है? कान वहां है जहां कथा चल रही है। लागी सुने श्रवण मन, हमारा मन भागता है। कान लगा दो, मन लगा दो। और परीक्षित जी को सुखदेव जी बताते कैसे कथा सुननी है कि जिता सनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय स्थूले भगवते रूपे मनः संधारयेत् ध्यान। जितासन, जब तक कथा हो एक ही आसन पर बैठ करके कथा सुनो। जित श्वासो, श्वास को जीतिए। जित संग, संग जीतिए। गलत संग में बैठ करके मत सुनो, नहीं तो बगल वाला कहेगा बात करने की तो बात करनी पड़ेगी। सज्जनों, संग जीतिए। जित संग,
काजर की कोठरी में कितनो सयानो जाए, एक एक काजर की लागे है पे लागे है। काजर की बनी हुई कोठरी में इतने चतुर आदमी को भेज देना, एक न एक रेखा लग करके गईगी। सज्जनों, इसलिए मैं आज के युवा समाज से कहता हूं, ज्यादातर ध्यान दीजिए, संग जीतिए, गलत संग मत करो। अगर तुम्हें कोई गलत मार्ग पर ले जा रहा है उससे बचो। बहन बेटियों से कहता हूं, गलत संग मत करिए। अगर कोई गलत शिक्षा देता है उससे दूर हट जाओ। युवा समाज गलत संग के लिए सज्जनों प्रेरित जल्दी हो जाता है। मनुष्य गलती की कहता है तो गलत की तरफ भागता है। संग जीतो, कथा बताती है जित संगः। और तुलसीदास बाबा ने तो यहां तक सावधान कर दिया है, चाहे नरक में बास मिल जाए लेकिन जीवन में गलत संग मत करो। बर भले बास नरक करता था, दुष्ट संग जन देहि विधाता। चाहे भगवान नरक में बास दे दे लेकिन परमात्मा कभी दुष्ट संग नहीं दे, इसलिए संग जीतिए। जित संगः, आगे लिखा जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों को जीतो। इंद्रियों का समन, मन का दमन। जिसने इंद्रियों का समन, मन का दमन कर लिया है और सच्ची श्रद्धा से उस गोविंद की तरफ बढ़ता है, सच्चा नाम पुकारता है। और कलयुग में सज्जनों नाम की बहुत बड़ी महिमा है, नाम की। और नाम से भगवान मिलते हैं। ध्यान दीजिए, क्यों नहीं मिलते? जैसे किसी का नाम है गीताराम और वो व्यक्ति सो रहा है और हमने आवाज लगा दी गीताराम, एक बार में नहीं, 2 बार में, 3 बार में वो जगेगा। यही संबंध भगवान से है सज्जनों। एक बार पुकारोगे, 2 बार पुकारोगे, 10 बार पुकारोगे, एक दिन उस गोविंद को भनक पड़ेगी। अब गोविंद आकर के हमें दर्शन देगा, पकड़ लेगा हाथ हमारा। बोलो पकड़ेगा कि नहीं पकड़ेगा? पकड़ेगा। क्यों नहीं पकड़ेगा? बार बार पुकारोगे तो उसे आना पड़ेगा, जरूर आना पड़ेगा। जित संगः, संग जीतो। उसके बाद जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों को जीतो, अपनी प्रत्येक इंद्री को जीतिए। और गीता में आता है आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति। अपने आहार को शुद्ध बनाओ। आहार शुद्ध बनाना केवल भोजन शुद्ध बनाना नहीं है। गुरुदेव भगवान बताते हैं आहार शुद्धि क्या है। नेत्रों का आहार है देखना, नेत्रों से भगवान का दर्शन करो। सज्जनों, एक एक पन्ना का आपको दर्शन हो रहा है, नेत्रों का आहार शुद्ध हो जाएगा। नेत्रों से भगवान का दर्शन करो, नेत्रों का आहार शुद्ध होगा। कानों से कथा सुनो, कानों का आहार शुद्ध हो जाएगा। और जो कान कभी कथा नहीं सुनते, भागवत के दूसरे स्कंद में आता है विलेवतो रुक्रम विक्रमान ये न शृण्वतः कर्ण फुटे नरस्य। जो कान कभी कथा नहीं सुनते वो कान सांप के बिल के समान होते हैं। कान तभी पवित्र होंगे जब कानों से कथा सुनोगे। और जीव कब पवित्र होगी? जब भगवान का नाम लेगी। इसलिए यहाँ पर नाम लिया करो तो खूब बोला करो, प्रेम से बोलो श्री हरि श्री हरि। जीव को पवित्र बनाना है तो नाम लेना ही पड़ेगा। प्रेम से बोलो श्री हरि श्री हरि। और जो जीव कभी नाम नहीं लेती वो कैसी होती है? भागवत के द्वितीय स्कंद में बिलेवतो जिह्वा सती दार्धुर्के वसूता न चोपगायत तुरगाय गाथा। जिस जीव से कभी भगवान का नाम नहीं लिया जाता वो जीव मेढक की जीव के समान टर टर करने वाली होती है। इसलिए भगवान का नाम लिया करे तो खूब परमात्मा का नाम लिया। अपनी प्रत्येक इंद्री भागवत में लगा लो। ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं है सज्जनों। भागवत ऐसा ग्रंथ है, एकम भागवतम शास्त्रम मुक्तिदानेन गर्जति। एक भागवत शास्त्र ऐसा ग्रंथ है जो मुक्तिदान के लिए गर्जना करता है। सच्ची श्रद्धा से इसके नीचे बैठोगे, मुक्ति सज्जनों देता है, देता है।
बड़े परमात्मा की कृपा से कथा प्राप्त होती है, मुक्ति का साधन है, परमहंसों की संगीता है और कल्याण होगा।